स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्या यूनिट 5 में विद्युत चुम्बकीय तरंगे देखेंगे। पहले हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग दो प्रकार की तरंगे हम लोगों के प्रकृति में पाई जाती है। ठीक है, एक होता है क्या तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, तो हम लोगों का ये दो प्रकार की तरंगे होती है। पहला होती है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है? तो यह वह तरंग होती है जिसे क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित क्या होता है। ये जो होता है विद्युत तरंग, विद्युत धारा, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। क्या तरंग? चुंबकीय तरंग। विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंगों का अभिलंबवत गति होने की जो स्थिति होती है उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अभिलंबवत मतलब जैसे समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कोई फेस है। क्या है? तो हम लोगों का कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग लेते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं। 3 मतलब स्पेस होते हैं। क्या होते हैं? स्पेस एक्सिस मतलब जो क्या होते हैं, त्रिविमीय अक्ष देते हैं। तो ये हम लोगों का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो तरंग संचरण करती है, तो मान के चलो विद्युत तरंग इस प्रकार से क्या कर रही है, तो इस प्रकार का संचरण दे रही है। तो उस कंडीशन पर जो क्या होते हैं, चुंबकीय तरंग होते हैं, वो उसके अभिलंबवत फेस पर गति करते हैं। अर्थात विद्युत तरंग जब स्ट्रिंग के कंडीशन पर होंगे तब जो चुंबकीय तरंग होगा वो गर्त को फाइंड आउट करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिविमीय अक्ष के किसी अक्ष, अर्थात जो हम लोगों का अक्ष है, तो उस अक्ष के अनुदिश अभिलंबवत गति करने वाले, अभिलंबवत मतलब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंगों के अभिलंबवत गति करने की क्रिया को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आया समझ? अब देखते हैं इसके लिए थोड़ा सा और डेफिनेशन के लिए थोड़ा डिक्लेयर देखते हैं कि ये क्या होती है। तो यांत्रिक तरंग वह तरंग होती है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम की आवश्यकता कब होती है? जब आप निर्वात के कंडीशन में रहो। निर्वात के कंडीशन में जैसे हम चंद्रमा में चल दिए, क्या कर दिए, चंद्रमा में चल दिए। तो चंद्रमा में जाने के बाद हम लोगों को कोई भी प्रकार से ऑक्सीजन या कोई भी प्रकार से गैस हम लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। तो वहां जाने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, कोई गैस सिलेंडर चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन ले सकें। तो उस कंडीशन में वो क्या होती है, निर्वात होती है। निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ वायु या नमी की उपस्थिति ना हो। क्या होती है? वो पूर्ण रूप से क्लोज्ड होती है, जहाँ गैस की उपस्थिति या कोई भी प्रकार की उपलब्धता नहीं होती। तो उसी कंडीशन में हम चंद्रमा में चल दिए, तो वहाँ पर आपके सामने भी बम ब्लास्ट यदि हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको उसे सुनने की कैपेसिटी या क्षमता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई माध्यम नहीं है ताकि उसको आप अपने कान तक क्या करो, सुचारू रूप से पता कर सको। लेकिन हम लोग जैसे अभी क्या हैं, तो पृथ्वी में हैं। तो पृथ्वी क्या है, वायु और नमी की उपस्थिति में होती है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ वायु या गैस की उपस्थिति होती है। तब उस कंडीशन में हमें जो भी है, यहाँ जो भी क्रिया हो रही है, वो माध्यम हम लोगों के पास हमेशा मौजूद है। तो इसीलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वायु और नमी में होती है। और यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये निर्वात में होती है। निर्वात मतलब जहाँ पर गैस की कोई भी उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है ना?